नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अन्नपूर्णा माता के व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती शिव जी के पास गईं और कहा कि हमें रसोई की आवश्यकता है। तो शिव जी ने कहा कि हमें इसकी क्या आवश्यकता है, भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। यही ब्रह्मा जी और विष्णु जी का कथन है। माता पार्वती को यह सब बड़ा अपमानजनक लगा, इसी कारण उनका मतभेद हो गया और कहा कि हे प्रभु, जब आपको हमारी आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। थोड़ी देर बाद माता वहां से चली गईं और शिव जी ध्यान मग्न में हो गए। थोड़ी देर बाद शिव जी की आंख खुली तो देखा सभी देवी देवता भूख से तड़प रहे थे। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी देवलोक में एक अन्न का दाना नहीं है, कृपया आप हमारी भूख शांत करें। माता जी लुप्त हो जाने पर शिव जी के पास भी एक अन्न का दाना नहीं रहा। तब वह स्वयं असहाय होकर ब्रह्मा जी के पास गए और विष्णु जी से पूछा। सभी को असमर्थ पाया गया। भगवान त्रिदेव खाने को ढूंढने निकल पड़े। वहाँ न कंदमूल था, न स्वर्ग में कुछ मिला। सभी लोग दुखी हो गए क्योंकि बेजान हो गए थे कि जिस भोजन को उन्होंने असक्त कहा था वह संसार में सभी के लिए कितना अनिवार्य है। तभी शिव जी को एक अघोरी बाबा मिला। उसने शिव जी को अघोरी जानकर कहा, अघोरी तुम काशी जाओ, वहाँ एक दिव्य स्त्री है जो भूखों को खाना खिलाती है, वह तुम्हारी भूख को भी शांत कर देगी। भगवान शिव जी समझ गए और तुरंत काशी पहुंचकर देखा माता अन्नपूर्णा स्वरूप स्वयं पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी तीनों स्वरूप के प्रभाव से विराजमान बैठी हैं। वह बैगनी व भूरे रंग के वस्त्र पहनी थी। सभी प्राणियों को वह भोजन प्रदान कर रही थी। सभी भूखों से ग्रस्त थे। भगवती ने शिव जी को देखकर मुस्कुराने लगी और कहा, यह सत्य है, आप और ब्रह्मा भूख के बंधन से नहीं बंधे हैं, पर जिसने बंधन से बंधे हैं वह स्वधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए। भक्ति शिव जी समझ गए। देवी ने कहा, शिव जी को 3 बार चावल का दान दिया। पहली बार चावल के रूप में हावी व स्वाहा थी, दूसरी बार अन्न धन कंदमूल थे, तीसरी बार चावल रूप में मांस मदिरा जलवायु प्राप्त किए। ये तीनों लोक के प्राणियों के लिए थे। इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम देकर उनकी खूब स्तुति की गई। आज भी देवी अन्नपूर्णा के नाम से वाराणसी में मंदिर विद्यमान है। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह अपना जीवन यापन आनंद पूर्वक कर रहे थे। सेठानी धार्मिक थी, प्रतिदिन पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौक में गंदगी नहीं होने देती। सेठानी जब भी आटा गूंथती तो उसमें उंगलियों के निशान बना देती। कहते हैं आटा गूंदने के बाद उंगलियों के निशान बनाकर प्रणाम करने से घर में अन्न धन का वास होता है। सेठानी प्रतिदिन ऐसा ही करती। इससे ऐसा करने से उनके घर में अन्नपूर्णा माता के साथ लक्ष्मी जी का भी वास। सेठ सेठानी के पुत्र की कुछ दिनों बाद शादी हो गई। अब नई बहू आई तो घर का पूरा काम करने लगी। उसे जितना आता था उतना मन लगाकर काम करती। एक दिन उसने शाम को रोटी सब्जी बनाई, चावल बनाया, सबको खिलाया। सबको खिलाने के बाद जब उसकी बारी आई तो उसके लिए रोटी ही नहीं बची। बहू ने सोचा आज सब्जी चावल खाकर सो जाती हूँ, कल से आटा ज्यादा गूंथूंगी। वह काम कर कर सो गई। अगले दिन वह उठी, फिर वही हुआ। उसने और ज्यादा आटा मारा, फिर भी रोटी कम पड़ गई। फिर तीसरे दिन उसने फिर वही किया, ज्यादा आटा मारा और एक दिन सब्जी काटने में उसकी उंगली कट गई। सास ने देखा तो बहू से कहा, बहू तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, आज तुम खाना ना बनाओ, मैं बना देती हूँ। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। सेठानी ने आटा गूंथा, उस पर उंगलियों के निशान बना दिए। फिर रोटी सेकी। बहू ने देखा कि मैं रोज ज्यादा आटा गूंथती हूँ फिर भी मुझे रोटी कहाँ मिलती है, तो आज तो माँ जी ने इतना कम आटा गूंथा है तो आज तो रोटी मिलनी ही नहीं है। अब संकोच में कुछ नहीं बोली। पर यह क्या, जब बहू खाने बैठी तो टिफिन में 6-7 रोटी पड़ी थी। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी तरह उसकी सामने 3-4 दिन सास ने रोटी बनाई और उसे भरपेट भोजन मिला। जब बहू की बारी आई तो उंगली सही हो गई, वो खाना बनाने लगी। पर यह क्या, फिर से वही हाल हो गया। ऐसा करते कई महीने हो गए। बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने कहा, अपने हाथ से बनाती खाती हो फिर भी सूख रही हो। पर बहू कुछ नहीं बोली। तब पति ने सोचा हो सकता है इसे अपने माता पिता की याद आ रही है, चलो इसके माता पिता से इसे मिला लाता हूँ। और वह ससुराल बहू को लेकर पहुँच गया। वहाँ उसकी माँ ने देखा तो पूछा कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही हो। बहू ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ ने कहा, बेटी तुमसे अन्नपूर्णा माता नाराज हैं, तुम अपनी सास से पूछना, उन्हें शायद कुछ पता हो। जब बहू घर आई तो सास को सारी बात बताई तो सास को याद आया
कि आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान बनाने की बात तो बहू को बताई ही नहीं। सास ने सारी बात बताई। अब बहू आटा गूंथकर उस पर उंगलियों के निशान छोड़ देती। उसी दिन से उसका पेट भर भोजन मिलने लगा। वह उसके भाग्य चमकने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे बहू पर कृपा करी ऐसे ही सब पे करना। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक समय की बात है, एक बार पृथ्वी पर अन्न जल समाप्त होने से काफी प्राणी मरने लगे। तो पृथ्वी पर सभी ब्रह्मा जी विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषि बोले, हे ब्रह्मा जी विष्णु जी से कि इस समस्या को हल करने के लिए कहा। इसके बाद सभी लोग कैलाश पहुंचकर शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, पृथ्वी पर बड़ा संकट है। शिव जी ने देखा तो पूछा। सभी ने बताया कि पृथ्वी पर अन्न धन की कमी हो गई है। प्रभु ने कहा, आप लोग धीरज धरें। माता पार्वती सहित शिव जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। इसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर शिव जी को भिक्षुक के रूप में माता से भिक्षा ग्रहण की सभी पृथ्वी वासियों में वितरित किया। पृथ्वी पर अन्न धन जल की कमी को पूरा हो गया। सभी ने अन्नपूर्णा माता की आराधना की। तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह नित्य नियम से गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, पूजा करती, पर वह टूट जाते। एक पड़ोस में काम चल रहा था। उन्होंने उन लोगों से कहा कि भाई, एक पत्थर के गणेश जी बना दो। मैं हर रोज मिट्टी के बना के पूजा करती हूँ, जल चढ़ाते में वो टूट जाते हैं। वह बैठे हुए आदमी से कहा तो उसने कहा, जितने में मैं तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा उतने में दीवार खड़ी कर लूंगा। बुढ़िया दुखी हो गई, बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ आया, देखा तो दीवार टेढ़ी है। वो बोला, आज तो कुछ काम नहीं हुआ। सभी लोगों ने कहा कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो बोली, हमारे पत्थर के गणेश जी कर दो। हमने मना कर दिया तो दीवार टेढ़ी हो गई। तब से वह दीवार टेढ़ी ही हो जा रही है। हम बार बार गिराकर सही करते हैं और वो सही नहीं हो रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हम तेरे सोने के गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश दे दिए। बुढ़िया खुश हो गई और उसकी दीवार सीधी होने को कहा तो उस दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। अब सुनते हैं पांचवी कहानी। एक समय की बात है, काशी नगरी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके पास जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं था। इस बात से वह दुखी होकर एक दिन यावर देव के मंदिर में जाकर बैठ गया, क्योंकि वह बहुत निर्धन था। वह शिवलिंग के सामने जाकर कहने लगा, हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रह गया। तब शिवजी के पिंडी से अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा की आवाज 3 बार आई। वह समझ नहीं पाया। तब वह वहां आते हुए पंडितों से पूछा कि अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा जाकर अन्न ग्रहण कर। तब वह अपने घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, तुम चिंता न करो, स्वयं शिव जी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वही इसका समाधान करेंगे। आप फिर प्रातः पूजा करो। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर पूजा करने बैठ गया शिव जी के मंदिर में। शिव जी ने रात में कहा, तू उत्तर दिशा में जा। वह रास्ते में चलता गया, वहां फल खाता जा रहा था। रास्ते में झरने का पानी पीता चला गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुंड से अप्सरा बैठी मिली। सब मां अन्नपूर्णा कह रही थी। यह अगहन मास की उजाड़ी रात थी और आज से ही माता की पूजा का दिन शुरू हो गया था। वह उनके पास गया और बोला, हे देवी, आप यह सब क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। उसने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? तब अप्सराएं बोली, यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। यह भी ना बने तो कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। कथा कहते सुनते वाले को कोई कमी नहीं रहती। अगर कोई कथा न सुनने वाला मिले तो पीपल के पत्ते, सुपारी, घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक, गाय, तुलसी को कथा या भगवान शिव को कथा सुना सकते हैं। मुख में दाना न डालें। यदि गलती से कुछ खा लें तो एक दिन उपवास कर लें। तब धनंजय ने कहा, इससे क्या होगा? तब अप्सराओं ने कहा,
निर्धन को धन, बांझ को पुत्र। जिस कामना से यह व्रत करते हैं उसको यह काम पूर्ण होता है, फल मिलता है। माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करती हैं। तब वह बोला, बहनों मेरे घर कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्धन हूँ। तब अप्सराओं ने उसे यह व्रत सूत्र का धागा दिया। तब वह वहीं बैठकर पूजन किया। तभी राजड़ी सीढ़ी वहां निकली। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहते सीढ़ी चढ़ गया। वहां जाकर देखा करोड़ों प्रकाश में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। माता की मूर्ति है। भगवान शंकर उससे भिक्षा के रूप में खड़े हैं। धनंजय माता के चरणों में गिर गया। माता उसका हाल जान गई। वह रोने लगा, माता आप सब जानती हो, मैं क्या बताऊं। तब माता ने कहा, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा संस्कार करेगा। माता ने उसकी पीठ पर बीज मंत्र लिख दिया। इतने में वह देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वह घर आया। माता की कृपा से उसके घर संपत्ति बढ़ने लगी। छोटा घर बड़ा हो गया। कुछ समय बाद वह अमीर हो गया, पर उसके कोई संतान नहीं थी। माता पिता की जबरदस्ती से उसका दूसरा विवाह हो गया। सुलक्षणा को सौतन का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद अघन मास का महीना आया। उसने अपने पति से कहा, हमें व्रत करना चाहिए। वह मंदिर जाकर बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय को इंतजार करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उसने पति को हंगामा मचाकर बुला लिया और धनंजय को अपने साथ ले गई। थोड़ी देर धनंजय की नींद आ गई। वह सो गया तो उसने उसके हाथ से धागा निकालकर आग में फेंक दिया। अब माता क्रोधित हो गई। चारों ओर आग लग गई। सुलक्षणा सब जान गई। वह पति को साथ ले आई। नई बहू फूल कर अपने मायके चली गई। सुलक्षणा पतिव्रता स्त्री थी। उसने धनंजय को समझाया और कहा, माता को माता नहीं होती हैं, आप माता की आराधना करो। धनंजय फिर से माता की आराधना करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। वह फिर माता के पास जाकर रोने लगा। माता ने कहा, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और पूजा कर, तू फिर से धनी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद है। मैंने सुलक्षणा की भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय फिर अपने आप को काशी विश्वनाथ मंदिर में पाता है और वहां से सुलक्षणा के पास जाता है। इधर सुलक्षणा को कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने माता का मंदिर बनवाया। माता के मंदिर से चढ़ावा पूजा आने लगा। वह पहले की तरह धनी हो गया। उधर नई बहू के घर में चोरों ने चोरी कर ली। वह भीख मांगने लगे। सुलक्षणा ने उसे नया घर बनवा कर दे दिया। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने उस सुलक्षणा को दिया ऐसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि के साथ वास करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्नपूर्णा का वास हो। तो ये थी अन्नपूर्णा माता की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।